मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जो यहाँ पर वो भयानक तस्वीरें हैं, जिस तरीके से यहाँ सिलेंडर फटने के बाद जो हालात बने नज़र आए। आपको बता दें कि ये वो बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई तरीके के जो काम हैं वो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, जिसमें गैस सिलेंडर के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पॉलिशिंग का काम भी हो रहा था और कुछ और भी चीज़ों को लेकर यहाँ लगातार काम चल रहा था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। ये इतना खतरनाक ये मंजर रहा होगा। मेरा नाम रोहित कुमार चौधरी है। क्या कहेंगे जो पूरा मामला हादसा सामने मैं तो जैसे ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, काफी तेज आवाज आई उससे फोन पे, तो मैं उसके बाद इमीडिएटली फोन करता रहा तो किसी ने बोला कि तेरे घर के सामने गैस फटा है। मेरा जहांगीरपुर इंडस्ट्री एरिया में मैं काम करता हूँ। मैं भागा आया, इतने में पहले बच्चे को देख रहा हूँ तो पता लगा कि मम्मी बाहर ही लेके बैठी थी। धमाका इतना जोर का था, हमारे सामने वाले मकान में रहते हैं, इनके पूरे मकान में दरार आ गई, मेरी टाइलें तक गिरी है। और इसमें सिलेंडर का काम चलता था, प्लस में अपना चार्जिंग फैक्ट्री थी बर्तन पॉलिश का। अब ये कोई रिहायशी एरिया रहने का इंडस्ट्री एरिया तो है नहीं कि आप इस तरीके से काम अवैध काम करेंगे। 50 से 70 सिलेंडर है उसमें, अगर फट जाए क्या करेगा आदमी। बच्चे का ही लगी है अभी, और खुदा ना खास्ता है कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो हादसा, बगल में कबाड़े की पूरा काम है, कुछ भी हो जाए, चिंगारी एक जाती, यहाँ तो सब धू करके हो जाए। जिस तरीके की गर्मी का मौसम है कुछ नहीं रुकेगा। हाँ, हम आंखों से देखे, यही कुर्सी पर बैठे बच्चे को खिला रहे थे। बड़ा पोता है अभी ट्यूशन के लिए जा रहा था, नीम के पेड़ के पास पहुंचा है, इसी बीच में यह हादसा हुआ। हम लोगों को ये पता ही नहीं चला कि कैसे ये आग के चिंगारी आया, कहाँ से उड़ करके क्या धड़ाम से गिरा, जैसे बम विस्फोट हो रहा है उस तरह से हुआ है, आंखों के सामने हुआ है। आस पड़ोस में और तो नहीं, उनका जो हुआ है यार, आस पड़ोस के तो वही मकान में दरारें आ गई है, किसी के लेटरिन का गेट टूट गया, किसी के घर के गेट आवाज से टूटा है। अच्छा, अवैध काम बता रहे थे यहाँ पर चल रहा था काम? हाँ, सिलेंडर के काम है, सिलेंडर का काम होता था, सिलेंडर लाते थे, सिलेंडर का काम होता था, यहाँ पर सिलेंडर भरा था, चार्जर की फैक्ट्री है, बर्तन पॉलिश का काम होता था। झटका तो लगा है, तो मेरे बाल सब झटके है। बच्चे को लेकर बैठे थे, बच्चे को आपके सामने दिखा रही जो बच्चे को लग गया है, ये देख रहे, ये यहाँ गिरा है, जहाँ इसको। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां सिलेंडर फटने की वजह से एक बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। आपको मैं बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी बिल्डिंग के जस्ट बराबर वाले घर में, और आज सुबह का ये मामला है जब ये अचानक से सिलेंडर फटने की वजह से जो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, जो तकरीबन जो है 150 गज से ज्यादा की जो बिल्डिंग नजर आ रही है, पूरी की पूरी गिर के धराशायी हो गई। और बताया जा रहा है कि अब तक तकरीबन 6 से लेकर 9 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इसमें दबने की वजह से जख्मी हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी तक उनकी किसी भी तरीके से जान माल का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनको इलाज के लिए जो है उपचार के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया। ये बराबर का जो मकान है, इसमें कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला हुआ था और कैसे ये सारा मामला हुआ था। क्या नाम है भाई दोस्त? मेरा अनमोल नाम है। अनमोल, क्या पूरी घटना हुई थी एक बार बताइए। भैया हुआ ये था, मेरा फ्रेंड आया हुआ था काफी दिनों के बाद, तो हम नीचे बैठ के अपना चाय वगैरह पी रहे थे। तो हम मेरी बेटी 8 महीने की, हम उसके साथ खेल रहे थे, तो एकदम से मतलब सर ब्लास्ट हुआ, धड़ाम, मतलब जैसे कोई बम फेंका हो किसी ने। ठीक है सर, हम एकदम से बाहर आए, मतलब ये ले लो सर, मेरा अंदर वाला कमरा था तो मेरी पूरी दीवार फटी है। सब कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब सर पूरा देखा नहीं गया। और उन भैया को हमने निकाला जिनके। कितने लोग घायल हुए? सर 6 में से सर मैंने 3 से 4 बंदों को देखा सबसे पहले। कितने लोग पुरुष और कितनी महिलाएं या बच्चे? तो बच्चे तो कोई नहीं थे, इसमें कोई नहीं थे खैर। लेडीज इसमें मेरे को एक ही दिखी थी, लेडीज इसमें एक थी, और जेंट्स इसमें सर 4 से 5 लोग आदमी थे मतलब। अच्छा, क्या होता क्या था यहाँ पर? यहाँ पे आप सिलेंडर का काम होता था सबसे पहला, और दूसरा चार्जर बनते थे बीच में, और इधर की तरफ बर्तन पॉलिश वगैरह होते थे। 3 चीज के काम होते थे सर यहाँ पे। जो गोदाम जो बताया जा रहा है सिलेंडर का जो गोदाम था यहाँ पे, तो ये गोदाम था, ये अवैध रूप से यहाँ पर सिलेंडर का काम हो रहा है? सर इतना तो मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं। दोनों चीज आप ऐसे देखा जाए तो कह सकते हो, गोदाम भी है और अवैध तरीके से भी है। क्योंकि यहाँ के पहले जो सीनियर सिटीजन थे ना जितने भी सर, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरे फादर साहब थे, खैर अब वो एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने आवाज वगैरह उठाई थी कि भाई यहाँ से सिलेंडर का काम दूसरी जगह शिफ्ट करो, क्योंकि यहाँ बच्चे वगैरह सब खेलते रहते हैं। उसके बाद सर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, समझौता उन आपस में, तो उसके बाद सर मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जो यहाँ पर वो भयानक तस्वीरें हैं, जिस तरीके से यहाँ सिलेंडर फटने के बाद जो
हालात बने नजर आए। आपको बता दें कि ये वो बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई तरीके के जो काम है वो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, जिसमें गैस सिलेंडर के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पॉलिशिंग का काम भी हो रहा था और कुछ और भी चीजों को लेकर यहाँ लगातार काम चल रहा था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। ये इतना खतरनाक ये मंजर रहा होगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सामने इस वक्त मौजूद है पुलिस विभाग और पूरी तरीके से फायर की जो पूरी टीम है, फायर कर्मी है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए जेसीबी से लगातार यहाँ पर मलबा साफ करने का काम भी किया जा रहा था। तमाम जो आसपास के लोग हैं, सामने एक गाड़ी आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से इतने बड़े बड़े जो पिलर है मकान के वो ढह के पूरी तरीके से उस गाड़ी के ऊपर गिर गए हैं। तो हालात ये बयां कर रहे हैं कि ये जो सिलेंडर का जो ब्लास्ट है वो कितना खतरनाक रहा होगा, कि जिसमें ये जो मोटी मोटी दीवारें हैं, सरियों से जड़ी हुई जो दीवारें हैं वो भी ब्लास्ट हो गया उनके अलावा। और साथ ही मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ। सामने जो अपने आप में ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था, हालांकि ये हादसा अभी भी काफी बड़ा है। और सामने देख सकते हैं किस तरीके से आस पड़ोस के लोग तमाम यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, गाड़ियां, स्कूटी, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। लेकिन जो एक बड़ी बात है, सामने एक आप ये देख पा रहे होंगे गोदाम है जो पूरी तरीके से जो है रबड़ का, प्लास्टिक का और लकड़ी का और इस तमाम जो पॉलिथीन है उसका ये गोदाम है। बहुत बड़ा गोदाम है जो बताया जा रहा है कि अवैध एक गोदाम है। ट्रक के ट्रक आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे भरे हुए। अब अगर इस जरा से एक घर के पीछे ही ये गोदाम है, अगर ये आ गया, ये झुलसन अगर उस तक पहुंचती तो ये मंजर और भी खतरनाक हो सकता था। तो सोचने वाली बात है कि प्रशासन की नाक के पीछे जब इस तरीके के काम चल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्हें रोका जाता, क्यों नहीं इस अवैध धंधों को रोका जाता, क्यों यहाँ पर अवैध जो सिलेंडर यहाँ पर रखे जाते थे उनका क्यों नहीं उनको रोका गया, या इस तरीके के जो अवैध जो गोदाम बनाए गए हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या सेफ्टी के जो पॉइंट्स हैं वो उनके लिए तय किए गए हैं, मानक तय किए गए हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो यहाँ के जो अधिकारी हैं क्यों उनकी नजरों में ये नहीं आ रहा था, जबकि आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि इनकी शिकायतें कई बार हो चुकी थी लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इतने बड़े हादसे होने के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद जिस तरीके से 6 से ज्यादा लोगों ने जो है इस हादसे का शिकार हुए हैं, हो सकता है कि उनमें किसी की जान भी जा सकती है या चली भी गई हो, अभी तक तो कह नहीं सकते क्योंकि बताया जा रहा है कि इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं प्रशासन को इसके ऊपर सोचने की बहुत जरूरत है। और ये GR+1 की एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे कुछ गैस सिलेंडर भी हमें मौके पर दिख रहे हैं और एक गैस सिलेंडर को एक्सचेंज करने का मतलब बड़े बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डालने का काम भी यहाँ पे होता था। तो इस वजह से यहाँ पे एक सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है, जैसे अभी प्राइमा फेसाई लग रहा है। और मौके पर जैसे कि आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम है, लोकल पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने रेस्क्यू का काम कंप्लीट किया है। 11 लोग इसमें इंजर्ड है, जैसे मैंने पहले बताया एक लेडी क्रिटिकली इंजर्ड है जो सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर की गई है। आपको किस समय जानकारी मिली? और 9:30 की यहाँ पे कॉल हुई थी, तो उसी वक्त हम मौके पर हमारी ईआरवी और लोकल स्टाफ जो आसपास के एरिया में रहता था वो यहाँ पे पहुँच गया था। तो सिलेंडर अभी टोटल 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया, अभी कोई यहाँ पे फंसा हुआ नहीं है फिलहाल। सर, जो सिलेंडर भरा जा रहा था और एनडीआरएफ की टीम फर्दर इसको सर्च और कर रही है, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है, तो और कोई अगर फंसा हुआ हो तो उसको भी रेस्क्यू करने का काम यहाँ पे चल रहा है। सर, ये जो सिलेंडर ब्लास्ट जो गैस सिलेंडर ये क्या है, अवैध था या कैसे कर रहे थे इस पर कार्रवाई? ऑब्वियसली जो गैस कन्वर्ट करते हैं बड़े सिलेंडर्स में छोटे सिलेंडर में डालते हैं, वो इलीगल वो काम यहाँ पे शायद चल रहा था, ऐसे अभी पता चला है। कुछ सिलेंडर्स भी यहाँ पे हमें मिले हैं, तो हम यहाँ पे आगे की लीगल कार्रवाई कंप्लीट करेंगे। जो लोग ये घायल हुए, ये कौन लोग हैं, इसमें रहते थे आस पड़ोस के लोग? ये जो इसी फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोग थे और वही वो घायल हुए, आसपास के लोगों को कोई इंजरी नहीं हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि जो चैंपियन खड़ी थी वो भी उड़ कर जो है पड़ोस के घर में जाके लगी, कोई पड़ोस से भी घायल हुआ है। नहीं, अभी जितना हम मौके पर देख पा रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह की डैमेज की कोई हमें अभी तक शिकायत यहाँ पे नहीं मिली है। जितनी बिल्डिंग यहाँ पे कोलैप्स हुई उसी के बारे में हम अभी रेस्क्यू का काम कर रहे हैं।